नारी तो नारायणी का संदेश देने वाले संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से चल रहे महिला उत्थान मंडल की बहनों ने महिलाओं के उत्थान के निमित्त जगह जगह शिविरों का आयोजन किया है। इन शिविरों में गजब की भीड़ देखने को मिल रही है। इन शिविरों में महिलाओं को स्वस्थ, संपन्न व सम्मानित जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना सिखाया जाता है और प्रतिकूलता को अनुकूलता में कैसे बदला जा सकता है, यह भी बतलाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में महिला उत्थान मंडल द्वारा कहां-कहां ऐसे शिविरों का आयोजन हुआ, आइए एक नजर डाल लेते हैं। सूर्य को अर्घ्य देती यह बहनें संत श्री आसाराम जी बापू के लखनऊ आश्रम में शिविर का हिस्सा बनी हैं। 3 दिवसीय यह शिविर श्री गुरु पादुका जी का आह्वान और पूजन से आरंभ हुआ और अपने संत और संस्कृति को सम्मान देने के अभ्यास के साथ साथ स्वयं को खोजने के प्रयास में आगे बढ़ता गया। इस शिविर के कई आयाम दिखे। केसरिया पगड़ी पहने यह शिविरार्थी बहनें बापूजी की रिहाई के लिए सामूहिक प्रार्थना कर रही हैं। शिवालय में जाकर सामूहिक पूजन कर शिवजी की आराधना कर इन शिविरार्थी बहनों ने शिवजी का आह्वान किया और इस शिविर में सीखा कि अपने अंदर देवत्व कैसे जगाया जाए। यहाँ शिविरार्थी बहनों ने केसरिया झंडा हाथ में लिए कीर्तन यात्रा भी निकाली और बापूजी के प्रति सम्मान की भावनाओं को चारों ओर फैलाया। लखनऊ में इस 3 दिवसीय शिविर में भाग लेने वाली शिविरार्थी बहनों को यहाँ हर रोज योगाभ्यास भी करवाया जाता था ताकि शरीर रोग मुक्त रह सके और साधना आगे बढ़ सके। शिविर में आई हर उम्र की बहनों ने शिविर का आनंद उठाया। 3 दिवसीय शिविर में हमने ये जाना कि भागम भाग की जिंदगी में हमें कैसे रहना, कैसे अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करना, क्या खाना, क्या पीना और किस ढंग से अपने को उन्नत करना है। शिविरार्थी बहनों ने समूची दुनिया को संदेश भी दिया कि बापूजी को अगर समझना है तो बापूजी द्वारा प्रेरित इन शिविरों में एक बार शरीक होके देखें। इस शिविर में आके आपको ये पता चलेगा कि आप अंदर जो अपना अस्तित्व है और सही गलत का फर्क और विकास कैसे होता है, कैसे आत्मसंतुष्टि होती है कि आप परेशान नहीं हो औरों की तरह। हम बहुत आसानी से देख लेते हैं औरों में और हम में फ़र्क कि गुरुदेव की ऐसी कृपा होती है कि आप के पास विपत्तियों में ना समाधान होता है, आप भटकते नहीं हैं, आपको एंजाइटी नहीं होती है। और मैं बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि मैं जब से 2018 में इनकी शरण में आई हूँ, मैं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ कोई भी। मुझे इतना लाभ हो रहा है कि मैं प्री डायबिटिक भी हूँ। मंत्र हैं वो गुरुदेव बताते हैं, उन मंत्रों का जाप करके मैंने अपना डायबिटीज़ नॉर्मल कर रखा है। मैं मेडिकल में नहीं जा रही हूँ और वो अनुभव है कि उन्नति कैसे होती है उसके बाद देखा है। उसके पहले का भी जीवन बहुत रहा है, एजुकेशन बहुत अच्छी रही, लेकिन वो गुरुदेव की शरण में आने के बाद जो संतुष्टि, जो संतोष और जो उन्नति है वो इससे पहले संभव ही नहीं है। ये फैक्ट है, इसको आप एक्सेप्ट करें ना करें। अब मॉडर्न हम सभी हैं, पर मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य अगर पूर्व से निकल रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँ। वो एक्सेप्टेड है। आप पाश्चात्य जगत के कहीं के भी हों, जो सत्य है वो है, आप उसको झुटला नहीं सकते हैं और आपके न मानने से भी वो परिवर्तित नहीं होगा। तो संत श्री आसाराम जी बापू साक्षात नारायण के अवतार हैं, निस्संदेह है। मैं न भी बोलूं वो है, और आपका सौभाग्य होगा जो इस चीज़ को समझे और उनकी शरण में आए।
और अब चलते हैं हरियाणा के पानीपत, जहां साध्वी रेखा बहन के सानिध्य में चल रहा है महिला उत्थान शिविर। यहाँ भी शिविरार्थी बहनों ने सर पर कलश रखे, हाथों में केसरिया झंडे लिए अपने गुरुवर संत श्री आसाराम जी बापू के सम्मान में नगर कीर्तन निकाला और डगर डगर पुकारती गईं, हम बापूजी के, बापूजी हमारे हैं। यहाँ भी बहनों ने स्वस्थ रहने के लिए योगा अभ्यास किया, जप तप ध्यान की महिमा जानी और बापूजी की सत्संग वर्षा का आनंद भी लिया। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां साध्वी सुशीला बहन के सानिध्य में शिविर का आयोजन हो रहा है। यहाँ भी भजन कीर्तन और जप तप के जरिए आत्म शांति और परमात्मा प्राप्ति का अभ्यास और आभास करवाया गया। और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां साध्वी हर्षाली बहन के सानिध्य में शिविर चल रहा है। यहाँ भी गुरु प्रेम की मस्ती चारों ओर दिखी, नाच नाच कर पूरी दुनिया को बता रही थी कि हम बापूजी के हैं और बापूजी हमारे हैं। कोई किसी का तभी बन पाता है जब उसे कुछ प्राप्त हो रहा हो। यहाँ इन्हें क्या मिला बापूजी से, यह तो हम इन शिविरार्थी बहनों से ही जान सकते हैं। शिविरार्थी बहनों को यहाँ खूब आनंद भी आया। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहाँ साध्वी सुशीला बहन के सानिध्य में शिविर चल रहा है। यहाँ भी शिविरार्थी बहनों ने अपना बेड़ा पार करने के लिए अपने गुरुवर संत श्री आसाराम जी बापू से प्रार्थना की और संस्कृति, संत और देश की रक्षा में अपनी भागीदारी का प्रण भी लिया। महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसे शिविर संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से देश विदेश में आज बहुत ज्यादा संख्या में महिला उत्थान मंडल के जरिए चलाए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में महिलाएं घर बार छोड़ छाड़ कर इन शिविरों में भाग लेने आती हैं। इन्हें कुछ तो मिलता ही होगा। इन्हें इन शिविरों में क्या क्या मिलता है, कुप्रचार करने वाले इस सत्य को न तो जानना चाहते हैं और न ही समझना चाहते हैं। काश कि वह जान पाते कि जिन देशों में सत्पुरुष नहीं होते, उन देशों का जरा जरा सी समस्या पर क्या हाल हो जाता है। ऐसा नहीं कि समस्याएं हमारे देश में नहीं आई, लेकिन उन समस्याओं से निपटना हमें इसलिए आता है क्योंकि ऐसे शिविरों के माध्यम से ब्रह्मज्ञानी बापूजी ऐसा खजाना दे देते हैं जो हमारे आत्मबल, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल, शारीरिक बल और आर्थिक बल का विकास करना हमें सिखा देता है। सवाल फिर उठता है कि कुछ असामाजिक तत्वों के इशारों पर समाज का भला करने वाले ऐसे सत्पुरुष को जेल में रखकर आखिर किसका नुकसान हो रहा है? ये बात आज सोचने की है।